ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इसका असर अब एलपीजी की सप्लाई पर पड़ता दिख रहा है। हालांकि सरकार ने घरेलू गैस की आपूर्ति पर जोर दिया है, लेकिन पैनिक बुकिंग के कारण शहर शहर एलपीजी के लिए लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। कहीं से कालाबाजारी की शिकायत आ रही है तो कहीं बिना सिलेंडर मिले ही डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं। इधर देश में एलपीजी संकट को रोकने के लिए सरकार अलग अलग स्रोतों से गैस तेल मंगाने में जुटी है, तो वहीं पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। खतरनाक मोड़ पर ईरान वार, शहर शहर एलपीजी की लंबी कतार। पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी से बढ़ी गैस की किल्लत। डिलीवरी से पहले मैसेज की टेंशन, कालाबाजारी पर कहां-कहां एक्शन। मिडिल ईस्ट में जोरदार संघर्ष के बीच देश में एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो पैनिक बुकिंग के कारण आंधी पानी और तूफान के बीच लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश के बीच लोग सिलेंडर के लिए परेशान दिखे। कहीं कालाबाजारी की शिकायत आई तो कहीं बिना सिलेंडर डिलीवर किए ही डिलीवरी के मैसेज ने लोगों को टेंशन में डाल दिया। नोएडा के सेक्टर 4 में सिलेंडर को लेकर लोग परेशान रहे। हम तो सुबह से आए हैं 4 बजे के आसपास। कितनी किल्लत आ रही है गैस के चलते? बहुत दिक्कत आ रहा है। अब इसमें तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि ब्लैक ही जा रहा है। इसमें ऑनलाइन पर्ची पे कुछ और दिखाते हैं और ऑनलाइन पे हमारा ब्लैक कर देते हैं। क्या आपको दिखा रहे हैं? ये हमने ऑनलाइन बुक किया था तो हमारी उस पे दिखाया था कि आपको सिलेंडर मिल चुका है 3 तारीख को, और हमें सिलेंडर मिला भी नहीं है। आपने बुक कब किया था? मैंने बुक किया था पिछले महीने 4 तारीख को। फिर 3 तारीख को दिखा रहा था कि डिलीवर। हाँ, डिलीवर हो गया है और वही पंगा चल रहा है। और अभी आपका सिलेंडर कहाँ है? मेरा सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, लाइन में लगा हूँ 3 बजे से रात की। 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे गैस लेने के लिए, बट अभी तक गैस मिल नहीं रही है। 2 किलो का कैसे भी गुजारा किया है भरवा के। पैसे वो ज्यादा नहीं ले रहे हैं? वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं मैम। 50 रुपए किलो गैस भरनी पड़ रही है मुझे। 2 किलो भरवाया था, खत्म हो गई है। फिर मजबूरी में मुझे रोज आना पड़ रहा है कैसे भी करके। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश के बावजूद लोग सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी के बाहर कतारों में नजर आए। कोई 10 दिनों की बुकिंग के बाद भी सिलेंडर के इंतजार में है तो कोई अपना कामकाज छोड़कर कतार में लगकर वापस हो जाने की शिकायत कर रहे हैं। कम से कम 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गए। बारिश हो रही है जी। तो क्या कह रहे हैं अभी? अब देखो क्या होता है, खड़े हैं। 3 दिन से नहीं मिल रही है गैस? मैं तो 2-3 दिन से लौट रहा हूँ। 2-3 दिन से ऐसे ही लौट रहे हैं जी। मैं तो राम दरबार से 10 दिन बुकिंग हो गया, अभी तक बोला घर पर भेज देंगे, अभी तक घर पर नहीं भेजा है। अच्छा, हाँ 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। ये देखो 10 दिन बुकिंग हो गया। अब फिर टोकन मांग रहा है, आप कह रहा है टोकन लाइन में लगो, टोकन लगो। ये आप देख सकते हैं, इन्हें 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से इन्होंने बुकिंग करवाई है, लेकिन सिलेंडर इनके घर तक नहीं पहुंचा है। हाँ। क्या काम करते हैं आप? जय मैं टेलर मास्टर हूँ। टेलर मास्टर? हाँ जी। तो आपको अपनी दिहाड़ी तोड़कर भी आना पड़ा? हाँ 3 दिन से लाइन में लगे रहते हैं। बेमौसम बारिश के बीच रसोई गैस के लिए परेशान लोगों की कतार लखनऊ में देखी गई, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहां पैनिक बुकिंग की संख्या में कमी आई है। 2 दिन पहले तक जो 50 से 60 लोगों की कतार लगा करती थी, वो अब 10-12 के बीच सिमट गई है। भी नहीं। क्या बताया जा रहा है? तो अभी आई गए रास्ते में है। कब बुकिंग कराई है आपने? हमने परसों कराई थी जी। अब लेकिन भीड़ कम हो गई है, समस्या खत्म हुई है कुछ? हाँ कुछ तो सबसे कम है। घर में सिलेंडर तो है ना? जी अभी तो है। क्या है? आप बताइए, घर में सिलेंडर है? जी घर में सिलेंडर है। कब बुकिंग कराई है आपने? हमने परसों बुकिंग कराई है, डीएससी नंबर आ गया। आ गया है। जी यानी कि पहले के कंपैरिजन में समस्याएं खत्म हुई हैं, कम हुई हैं? जी कम हो गई हैं।
बहुत अब जो लाइन लगती थी वो लाइन भी कम हो गई काफी। लाइन भी कम हो गई है। परसों का रहा था घर में गैस है अभी? हाँ अभी तो है। हाँ बस खत्म ही होने वाला है। तो क्या बता रहे हैं, डीएससी नंबर जनरेट हो गया आपका? कल मिल गया है। मतलब आज गैस मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी तो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी अभी नहीं आई है। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की ये तस्वीर पटना के गर्दनी बाग की है, जहां लोग एलपीजी गैस के लिए पहुंचे हैं। यहां 3 ट्रकों में भरकर सिलेंडर लाया गया। सुबह से लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राहत की बात यह कि लोगों को गैस मिल रही है। सर 2 घंटे हो गए। क्या मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किल कुछ नहीं, बस वही है कि भीड़ है, लोग थोड़ा आ गए हैं जो सुबह सुबह, बस उसी की और कोई नहीं। गैस और इन्वेंटरी तो बहुत है अभी, तो बस वही है कि लाइन लंबी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये हर दिन इस तरह की लाइन लग रही है? अभी फिलहाल तो डेली यही लग रही है। अभी तो 1-2 घंटा हो गया है, इंतजार कर रहा, अभी मिलने का चांस है, मिल जाएगा। सुबह सुबह सबसे पहले इसी काम के लिए आना पड़ रहा है? हाँ अभी तो वही काम करना पड़ रहा है। हम तो 6 बजे से खड़े हुए हैं। 6 बजे आ गए? अच्छा, क्यों, क्या है के लिए आएंगे? सिलेंडर के लिए आए और क्या। सबसे पहले कतार में रहे इसलिए? हाँ अब देखिए मिलता है कि नहीं। नंबर लगा हुआ है? नंबर लगा हुआ है। एक तरफ लोग गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हैं, तो सरकार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत से बचाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम एलपीजी सिलेंडर ना दे पाएं, और डोमेस्टिक सिलेंडर की डिलीवरी इंश्योर करने के लिए ही जितना रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत थी वो किया गया। इसके अलावा कंटिजेंसी प्लान यही है कि हमारी रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन स्टेप अप किया गया है, और कार्गोज जहां से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं वो सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत ना हो, तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। अब तक 11,000 टन कॉमर्शियल एलपीजी राज्यों को सप्लाई की जा चुकी है, लेकिन बाजार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत के चलते मुंबई के कई रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। गिरगांव के इलाके में कई पुराने रेस्टोरेंट बंद हो गए। हालांकि अब एलपीजी गैस की बुकिंग नॉर्मल हो रही है, पैनिक बुकिंग बंद हो गई है। शुक्रवार को 55 लाख लोगों ने गैस सिलेंडर रिफिल कराने की बुकिंग की। ये वो आंकड़ा है जो क्राइसिस से पहले भी बुक हुआ करता था।